हिंदुस्तान के मोदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो जो है इस इतनी बढ़िया नीति, विदेश नीति उनकी थी कि पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद कर दिए। कोई कर्जा नहीं दे रहा है, आज पाकिस्तान को कोई भीख नहीं दे रहा है। सामने वाली की अगर तिरछी आंख हमारे देश पर आई तो सीधे गोली उसके आंख में जाती है। ये हमारे देश से ना वो राजनीति में दखलंदाजी नहीं करती है, लेकिन पाक का इरादे नापाक हैं। वो आतंकवादियों के इशारे पर चलती है। इस नाते उनका जो है राजनीति कि उनका कभी यहीं पर दाढ़ी की शक्ल में मस्जिदों में विस्फोट करवाना, दाढ़ी की शक्ल में और सब करना। अभी आप देखा एक दाढ़ी वाला ही था गोरखनाथ मंदिर पर। नमस्कार, द राजधर्म में देख रहा है मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए इस वक्त हम लोग गोरखपुर पर मौजूद हैं और गोरखपुर पर ये राजघाट पर हम लोग मौजूद हैं। यार तस्वीरें दिखाइए, ये राजघाट पर हम लोग कई बार गोरखपुर आए और यहाँ पे हम जब अभी बात करने से पहले कैमरा चालू किया तो चाचा ने बताया कि यहाँ पे पहले 2 बजे दोपहर को लोग नहीं आते थे, लेकिन आज रात को 2 बजे यहाँ पे चाय की चुस्की पीने लोग आते हैं। खैर ये तो अपने उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की आपको बात बता दिया, लेकिन एक और भैया मामला सामने आ रहा है, एक और बात निकल के आ रही है सामने। अपने पड़ोसी मुल्क से इमरान खान की भैया सरकार गिर गई, जो हमेशा हर आखिरी बाल तक पिच में खेलने की बात करते थे, लेकिन आज पॉलिटिकल जो है उस पर आउट होना पड़ गया। हमारे साथ बात करने के लिए ये बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आखिरी गेंद तक खेलते थे इमरान साहब, जी, आज आउट होना पड़ गया। क्या नाम बताइए पहले। हाजी मोहम्मद अयूब अंसारी। आज आउट होना पड़ गया। देखिए आज नहीं हो तो हमेशा आउट होते। पाकिस्तान की ये मोदी जी की जो है विदेश नीति थी कि आज पाकिस्तान का ये दुर्दिन हुआ है। ये मोदी जी की विदेश नीति है कि सारे रास्ते बंद हो गए, और जब तक पाकिस्तान के अंदर सेना का दखल अंदाजी होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। पाकिस्तान में मजबूत लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर मजबूत लोकतंत्र है। और आज विश्व के लोग भी मोदी जी को नेता मानने के लिए तैयार हैं। तो क्या वहाँ पे सेना की दखलंदाजी रहती है इस वजह से इस तरीके की? बिल्कुल, ये बाजवा सबकी बजाते रहेंगे जब तक उनकी मनमानी चलेगी तब तक ठीक है। और जैसे उनकी मनमानी बाजवा के जो है ISI के हेड मान लीजिए इनडायरेक्टली, जब तक ISI का इसमें दखलंदाजी रहेगा तब तक पाकिस्तान की दुर्दशा होती रहेगी। पाकिस्तान को नेता नहीं ISI चलाते हैं। मतलब क्या ये सरकार गिराने में सेना का हाथ रहा है? बिल्कुल था, सेना का पूरा हाथ था। बाजवा ही सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं इनका, और होने वाले प्रधानमंत्री का भी वो कर रहे हैं। ये सब जो बाजवा ही सर्टिफिकेट जारी करे, वहाँ की आवाम अभी नहीं कुछ कर रही है। बाजवा का सबसे पहले सर्टिफिकेट जारी हो गया, ये खराब थे ये बढ़िया है। इसके पहले शाहनवाज थे, शाहनवाज भी तो एकदम खराब थे, भागे कितने दिन सऊदी अरब में पनाह लिए। तो जब तक सेना का दखल अंदाजी रहेगा तब तक पाकिस्तान की दुर्दशा रहेगी। नवाज साहब थे इससे पहले, और नवाज शरीफ साहब थे। अब शाहनवाज साहब की बनने जा रही है साहब जो इसकी भी सरकार बन रही है। ये सरकार उनकी नहीं बन रही है, ये सरकार सेना द्वारा प्रायोजित है। सेना द्वारा प्रायोजित सरकार है। अच्छा। वो लोकतंत्र नहीं, जनता की सरकार नहीं है। और ISI का है। जैसे अजहर मसूद जैसे लोग वहाँ की राजनीति में दखलंदाजी करते हैं, आतंकवादी संस्थाएं वहाँ की दखलंदाजी करते हैं। जब तक आतंकवादी संगठन सेना पर हावी रहेगी तब तक पाकिस्तान की दुर्दशा रहेगी। आज यहाँ जो है हिंदुस्तान के मोदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो जो है इस इतनी बढ़िया नीति, विदेश नीति उनकी थी कि पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद कर दिए। कोई कर्जा नहीं दे रहा है, आज पाकिस्तान को कोई भीख नहीं दे रहा है, और सारे रास्ते बंद हो गए। पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो नए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे उसी दिन वहाँ के आवाम के हाथ में कटोरा आ जाएगा। शहबाज साहब कह रहे, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि मतलब बाजवा साहब कह रहे हैं सेना प्रमुख हैं जो कि अब हो सकता है बेहतर हो जाए रिश्ते। अरे भाई वहाँ के आवाम को कहना चाहिए बेहतर होगा खराब होगा। आवाम सेना को क्या, सेना को तनख्वाह से मतलब है, देश की सुरक्षा से मतलब है, उसको आंतरिक मामले से क्या मतलब है। लेकिन ये बाजवा जैसे लोग सर्टिफिकेट जारी जब करेंगे तो वहाँ की लोकतंत्र खतरे में हमेशा सदैव रहेगा। ये हमारे यहाँ देख लीजिए, सेना जो है सीमा पर डटे हुए है। लोकतंत्र में क्या हो रहा है, आलू क्या बिक रहा है, मिर्ची क्या बिक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सामने वाली की अगर तिरछी आंख हमारे देश पर आई तो सीधे गोली उसके आंख में जाती है। ये हमारे देश से ना वो राजनीति में दखलंदाजी नहीं करती है, लेकिन पाक का इरादे नापाक हैं। वो आतंकवादियों के इशारे पर चलती है। इस नाते उनका जो है
राजनीति कभी सफल नहीं होगा। अब जैसे वहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरीके से खाने के लाले पड़े हुए हैं, भूख की कगार पे आ गया है, आर्थिक मंदी, तो अब कह रहे हैं लेकिन कि जो सरकार बनी है इसके बनने के बाद हो सकता है भारत से भी बेहतर हो जाए रिश्ते। भारत से बेहतर पाकिस्तान जिंदगी में नहीं होगा। भारत एक उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या की पाकिस्तान है, लेकिन वो सीधे पानी नहीं पिला पाता है पाकिस्तान। और हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे अगर 10 प्रदेश भी आ जाए तो यहाँ जो है बिरयानी खिला देंगे, हम लोग खिचड़ी खिलाएंगे, पेट भर खाना खिला सकता है। हिंदुस्तान की आज इतनी औकात, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इतनी हिंदुस्तान की ताकत और औकात है कि पाकिस्तान जैसे 10 प्रांत को पैदा जो है पाल सकता है। कई बार हाथ भी बढ़ाए जाते हैं लेकिन बाद में क्या मिलता है वही। देखिए हिंदुस्तान जो है हमेशा अपनी बाहें फैलाए हुए है पड़ोसी देशों से दोस्ती के लिए, लेकिन इनके इरादे नापाक रहते हैं, इनके इरादे नापाक रहते हैं। वही गले से मिलकर पीठ पे छुरा भोंकने का काम करते हैं। आज अगर वहाँ से पाकिस्तान से ISI को समाप्त कर दिया जाए, कट्टरपंथियों को समाप्त कर दिया जाए, उनकी दखलंदाजी बंद कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान उनसे एकदम हाथ मिलाने के तैयार है और वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। देश विरोधी गतिविधियाँ वहाँ पे रहती हैं क्या? हमेशा वहाँ के जो भी है देश विरोधी गतिविधियाँ लिप्त रहती हैं। हिंदुस्तान के विरोध में हमेशा रात दिन उनका यह राग अलापना रहता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन आज हिंदुस्तान राष्ट्र तब मजबूत हो चुका है कि उनका कभी यहीं पर दाढ़ी की शक्ल में मस्जिदों में विस्फोट करवाना, दाढ़ी की शक्ल में और सब करना। अभी आप देखा एक दाढ़ी वाला ही था गोरखनाथ मंदिर पर, यहाँ के मुल्क में हम लोग चैन खराब करने के लिए घुसा और कुछ सिरफिरे कहते हैं कि वो उसका मानसिक जो है बीमारी, आखिर इसकी तार कहाँ से जुड़ा है? इतनी ISI वगैरह मैं जांच कर रहे हैं एजेंसी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत है, एजेंसी तो जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी है। लेकिन यह है ऐसे लोगों को पाकिस्तान पनाह देता है, और जब तक ऐसे लोगों को पाकिस्तान पनाह देगा तो भाई ऐसा है कि सांप से दोस्ती करोगे तो एक न दिन डसेगा जरूर। तो वही हाल है। वो आप कांच वाला कुछ शायरी सुना रहे थे, वो देखिए उस पर मैं कहा वही बोतल, वो जैसे अभी कहा ना बाजवा ने कहा कि ये बढ़िया होंगे, तो बोतल वही काग बदला है, चेहरा वही नकाब बदला है, वही सेम है। चाहे इमरान आ जाए, चाहे वो नवाज शरीफ आ जाए, चाहे शहबाज आ जाए, सब एक ही ढर्रे पे है। जिस दिन बाजवा का कहना नहीं मानेंगे उस दिन बाजवा इनकी भी बजा डालेगा। मतलब बाजवा के कहने पे पूरा ये पाकिस्तान उस कहाँ के ISI की कठपुतली बनकर रहना है। हमारे देश में चाहे कितना बड़ा हो, जरा एक कोई दाखिलांदी कर दे, बड़े बड़े ना तो वोट की राजनीति के बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े अपराधी आज जेलों में हैं, अगर उनको जोगी जी मिला लें तो 10 विधानसभा पर असर पड़ेगा, लेकिन वोट की राजनीति नहीं। जोगी जी ने ऐसे लोगों को जेल में डाला। योगी जी के प्रति क्या मुस्लिमों का प्रेम बढ़ा? देखिए ये जो अभी गोरखनाथ में हमला हुआ है, ये यही कारण है कि जोगी जी के प्रति मुसलमानों का लगाव बढ़ते जा रहा है। दूसरे लोगों में खलबली है कि कहीं इतना डरा के कहीं मुसलमान जो है, अभी तो 10% वोट दिया, और भी आने वाले दिनों में, तो इस नाते हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने के लिए मैं तो यहाँ के हिंदुओं को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि बड़े सूझबूझ से काम, ये लोग दंगा भड़काने की साजिश थी, अभी ये तो लेकर पहुँच गया धारदार हथियार। बाप कह रहा है मानसिक रोगी है, तो मैं इसके बाप से पूछना चाहूँगा अगर वो मानसिक रोगी है तो तुम्हारा टेलीविज़न कितने बार फोड़ा, अपना मोबाइल कितने बार पटका, बगल में बस अड्डा पे जाता। भाई अगर नशा में आदमी है या मानसिक संतुलन खो दिया है तो ये सब धर्म नहीं देखता है। मस्जिद में भी वार कर सकता था, बगल में सिटी मॉल उस पर भी वार कर सकता था, बगल में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वहाँ कर सकता था, टेम्पो पकड़ सीधे मंदिर के अंदर। इसका मतलब आस्था पर तुम्हारा कुठाराघात था। अखिलेश जी तो कह रहे हैं उनके पिताजी की विवाद सुनी जाए, उसके पहलू पे भी जांच। अखिलेश यादव की बस चले, अगर वो सरकार में होते उसको अवार्ड दे देते, MLC बना देते। अखिलेश के पास ऐसे ही लोगों की जरूरत है और ऐसे ही लोगों का सपोर्ट करते। कभी देश हित उन्होंने नहीं सोचा, समाजवादी कभी देश हित की बात नहीं सोची। अगर देश की बात करती तो सबसे पहले वो निंदा करते। वो जो 2 पुलिस जवान अपने जान पर खेल कर हाथ पर उसके जो है धारदार हथियार को रोक कर दोनों जवान अंदर घुसने नहीं दिए। आज वो जवान को लोग अपने पार्टी फंड से इनाम देते। ये अभी उनको मौका मिल जाए तो उसको टिकट दे देंगे तमाम खान। हाँ, और ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, और ये समाजवादी पार्टी में मैं ये पूछना चाहता हूँ जब ये हमला होता है, इसके कुछ साल पूर्व विजय चौराहे पे विजय सिनेमा हॉल में विस्फोट हुआ था, गोल घर में विस्फोट हुआ, अब मेरे ही समाज का नाम आया।
मेरे ही जाति धर्म के लोगों का नाम आता है। ऐसा क्यों? और जाति के लोग हैं उनका नाम नहीं आता है, मेरे ही समाज का नाम क्यों आता है? आज इस पर भी हुआ तो मेरे ही समाज का नाम आया, इस पर निंदा करनी चाहिए। मैं तब अखिलेश पे खुश होता है कि इस घटना की अगर वो निंदा किए होते, अगर निंदा करते तो मैं जानता। लेकिन अब बताइए, एक सिपाही भी तो घायल हुआ, उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं। फंडिंग की भी बात निकल के सामने आ रही है कि पैसा वगैरह बाहर से ट्रांसफर होता था बिल्कुल, हम लोगों को बिल्कुल ऐसे लोगों को पैसा कहाँ से आ रहा है? वो शानो शौकत सब कुछ कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो सुबह खाओ शाम की चिंता, शाम खाओ सुबह की चिंता रहती है। ऐसे लोगों का कहाँ से आ रहा है? हाई प्रोफाइल क्वालिफिकेशन, बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन, सब कुछ किया है, इंजीनियर है, उसको देश के प्रति जो है लगाव होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग अंगूठा टेक है उसके, और खाते में इतने पैसे कहाँ से आए? क्या मानसिक संतुलन खो जाने वाले के पास इतना बड़ा रकम आ गया? एयर गन और छल्ले भी थे, एयर गन वगैरह। यहाँ तो साला सांप निकल आए तो डंडा नहीं मिलेगा। 100 रुपया में घंटा घर में डंडा मिलता, लाठी मिलती है, नहीं मेरे घर में है। इनके घर कहाँ से एयर गन आ रहा है? ये सब शौक कहाँ से आ रहा है? और क्या कारण है कि दाढ़ी वाले ही बदनाम होते हैं? आज यहाँ के हिंदुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि गंगा जमुनी तय ब्राह्मण है, हमारे साथ एक गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। नहीं तो ये देश में इस तरह से हमला करवा कर दंगा कराने की साजिश रची। मेरा व्यक्तिगत आरोप है, साजिश करवाना चाहते हैं ये मुसलमान। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जब बाहर रहेंगे तो अपने को खूब बढ़िया रहेंगे, और जैसे ही जेल में गए ये टोपी, ये सराई दाढ़ी, तो हम सारे लोग मुसलमान खान हो जाते हैं। अभी कुछ लोग चुनाव MLC लड़ रहे हैं, जेल में रो रहे थे और बाहर आते ही मुसलमान खान बन गए। तो ये अब दाढ़ी भी खत्म, टोपी भी समाप्त। वैसे जैसे ही जेल में सलमान खान जब जेल में रहते हैं वही टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रहती है। तो ये सब जो है आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब गला दबेगा तो कहेंगे भैया मैं मुसलमान हूँ, और जब बाहर रहेंगे तो कहेंगे मैं लोकतांत्रिक देश का हूँ। वो कह रहे हैं, वो मुर्तजा से जब पूछताछ की गई तो वो कह रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, और कहना है कि CA NRC ये सब चीज़ें जो हुई मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इससे बहुत वो आहत था। अरे वो आहत था तो पार्षदी चुनाव लड़के देख लेता वहाँ अपने यहाँ, पहले अपने यहाँ कूड़ा करकट साफ करता। और अगर ऐसा है, पहली बात तो ऐसा है नहीं, अगर है तो लोकतांत्रिक ढंग से उसका मुकाबला करो तुम। देश में लोकतांत्रिक, क्या मेरा धर्म कहा है कि तलवार उठा लो? मेरा धर्म ऐसे पे जात के लिए नहीं कहा है। मेरा पवित्र कुरान भी ऐसा आदेश नहीं देता है कि किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचावो। अगर हिंदू धर्म की है और मेरी माँ है और मंदिर से आ रही है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं पहले बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ूं। ऐसा नहीं उसे गला रेत दूं, उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ूं, अपने घर पहुंचाऊं, कहीं गिर न पड़े। ये मेरा इस्लाम कहता है। क्या इस्लाम जारी लेकर आज उसका रिएक्शन क्या होता? आज अगर कुछ और खून का 4 लोग और पहुंचे तो क्या हालत होती? मेरे समझ से एक ट्रेलर था ये, किस तरह से ट्रेलर देखो, ऐसे ही 5 लोग घुसेंगे तो क्या होता है उसका एक्शन रिएक्शन। आज ये अगर दूसरे 2 लोग और होते क्या होता? आज क्या स्थिति होती? आज हम और ये खड़ा हो पाते, पूरा देश जो है, उत्तर प्रदेश में पूरा देश दंगे की चपेट में होता। लेकिन जोगी जी और यहाँ के हिंदुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि जरा सा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब में बाल बराबर फर्क नहीं पड़ा। देखिए महाराज जी हैं, हम लोग एक साथ चाय पीते हैं, भोजन करते हैं। आज शाम का अफ्तारी इन्हीं के यहाँ होगा। आज क्यों महाराज जी? आज रामनवमी भी है। आज रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। समस्त यहाँ के पूरे देश की जनता को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रमजान भी चल रहा है, रमजान का भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लोगों का इस गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छे से रमजान बीत रहा है। लेकिन ये सिर्फ लोग क्या ये रमजान होने देते? अच्छा, 5 सालों में ये जब से यहाँ पे सरकार 5 सालों तक चली योगी जी की, और अगली ये 5 साल चल रही है, चलेगी भी, और मोदी जी की जो सरकार चल रही है लगातार, दूसरी बार जो बनी, अब तीसरी बार चुनाव होंगे 24 में, तो क्या इसमें लोकप्रियता बढ़ी है मुसलमानों की? मुसलमानों के लोग मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति मुसलमानों की लोकप्रियता बढ़ी है। इसी से परेशान है, इसी से सारे लोगों की दुकानदारी बंद है, परेशान है कि दिन पर किस सारा तिकड़म इनका फेल हो गया। CA पर गुमराह किए, NRC पे गुमराह किए, यहाँ तक कि पोलियो के ड्रॉप पर गुमराह किए, फिर वो कोविड के वैक्सीन पर गुमराह किए, सब गुमराह किए, सब फेल हो गए। अब ये धारदार हथियार पर इस तरह से मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करके इस तरह से हमला करवा रहे हो, ये सब इन लोगों के नपुंसकता की निशानी हो। मर्द हो तो लोकतांत्रिक ढंग से आकर मुकाबला करो। ये सब क्या लुका छिपी हो रहा है? दंगा भड़का दो, आखिर आवाम का ही तो नुकसान होगा। आज 2 सिपाही जो गए हैं उनके घर अखिलेश जी नहीं गए होंगे, कोई समाजवादी पार्टी का सहानुभूति जताने नहीं गया होगा। आखिर ओबीसी समाज के हैं। ये लोग भी चाहते हैं क्या पाकिस्तान की तरीके यहाँ पे हो? भाई अब मैं कैसे कह दूं, लेकिन मंशा क्या है?
उनकी तारीफ करना, उनकी सराहना करना। सिमी को जोगी जी ने रौंद डाला। इनके समय में सिमी उठाता था फंड, इनके समय में सिमी की टोपी ऊपर होती थी। आज सिमी कहाँ चली गई? सिमी संगठन कहाँ है मालूम होगा आपको? सिमी संगठन को जोगी जी ने नस्तनाबूद कर दिया। अब रही आईएसआई भाई, बाजवा का तो बाजा बजेगा, मोदी जी बजा देंगे, पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई अब। लेकिन अब यहाँ रहे जो सिरफिरे, उन लोगों की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। मोदी जी के शासनकाल में पाकिस्तान क्या चुप रहा है क्या? नहीं, पाकिस्तान हर विफल रहा है, है बहुत कोशिश प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। और मोदी जी की जो विदेश नीति है वो हर जगह विफल हो गया पाकिस्तान। कहीं से सबसे छोटा मुल्क यहाँ है नेपाल। नेपाल में देखिए एकदम सब कुछ है, मित्र देश है, वहाँ कोई पासपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, आधार कार्ड दिखाइए, जाइए आधार कार्ड दिखाइए आइए। लेकिन आज पाकिस्तान का अगर पठानी सूट पहनकर सऊदी अरब में कोई उमरा करने जाता है तब भी लोग शक की निगाह से देखते हैं। आज की जो घटना जो अभी 4-5 दिन पहले मंदिर में हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान का, गरीब मुसलमान का। कोई बात नहीं सुनती थी, एक पन्ना एप्लीकेशन लिए चले गए। अंदर कोई भी रहा, मोतीलाल सिंह रहे, द्वारिका जी रहे, कोई भी रहा, जो है वीरेंद्र सिंह जी रहे, कोई भी रहा, तुरंत उस पर फ़ोन करते थे अपने। अब बताइए अगर ये घटना पर क्या हाल मुसलमानों का है? अगर यही सरकार का सेंट्रल में कांग्रेस की होती है और देश इधर यहाँ पे अखिलेश की होती है, सुरक्षित बचा लेते और सस्पेंड हो जाते, पकड़ने वाले सिपाहियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती। अगर एक अखिलेश की गवर्नमेंट होती या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो सिपाही पहले सस्पेंड होता, हाँ, और इसको तुरंत जो है सेव कर ले। बताइए कितने आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई है? कांग्रेस के शासनकाल में कितने आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई? यही सिमी जैसे संगठन पे, आतंकवादी संगठन पे FIR था। जैसे ही मुलायम सिंह की सरकार हुई, अखिलेश यादव बैठे, सबसे पहले उनका मुकदमा वापस हुआ। आजम खां का मुकदमा बाद में वापस हुआ है, सबसे पहले आतंकवादियों का मुकदमा वापस हुआ। का मुकाबला वापस हुआ। आप नाम बताइए। हमारा नाम सदानंद शुक्ला है। शुक्ला जी, मतलब दोनों लोग हाँ, कोई समानता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं? हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भाईचारा आपस में मिल करके रह रहे हैं। हमको जो कहना था हाजी साहब ने एकदम अच्छा सा आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इसमें कोई मिन मेक नहीं है। मतलब आपकी बात और उनकी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, हो बहू आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव वाला, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव। हम लोग साथ में रहने वाले, साथ में खाने पीने वाले, एक साथ रहने वाले, हम लोगों में कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ, आप लोग यहीं पे रहते हैं, शाम को घूमने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे? मैं आ भी जाते हैं, हाँ, घूमने के लिए। मतलब आप लोग ऐसा स्थान था कि दिन में 12 बजे कोई नहीं आ पाता था, रात में 12 बजे 2 बजे खाना खा करके यहाँ पर घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, चाय पीने आते हैं। ये सब योगी जी की देन है। हाँ। ये मतलब आप लोग उस सवाल को कायम कर रहे हैं जो रा से राम बना, रा से रहीम बना। हाँ, एक ही है, एक ही है, इसमें कोई और चाहे राम का हो चाहे रहीम का, हाँ, सब एक ही है, इसमें कोई नहीं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब चाहे इतना कोई कुछ कर ले, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहेगी। आप मंदिर कभी चले जाइए, टोपी लगाकर, दाढ़ी रखकर, हाथ में एप्लीकेशन लेकर, मंदिर पे नहीं पूछा जाता है कि तुम किस पार्टी किस जात के हो, सबने समस्या क्या है, आपका समस्या समाधान होता है। तो इतना बड़ा प्रमाण गंगा जमुनी की तहजीब का और क्या चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान बीते 5 साल से एकदम हम लोग चैन कायम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एक साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवादियों को कह रहे थे पागल है, पागल है तो क्यों अपना घर नहीं जला दिया, अपना टीवी नहीं फोड़ दिया, अपने माँ बहन को पीटा नहीं, गाली नहीं दिया, मंदिर मिला खाली, बस स्टेशन पर आगे क्यों नहीं लगा दिया, अन्य जगह क्यों तोड़ फोड़े। और का एक जगह था मंदिर, हमारे और आप में देश फैलाना, आपस में सौहार्द को बिगाड़ने। हाँ, उसी वही काम था। आपस में सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश थी, लेकिन ये गोरखपुर के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राम को भी मानते हैं और रहीम को भी आपस में ये लोग मानते हैं। दोनों आपस में एक तरीके से किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता। अगर समस्या लेके जाओ तो पूछा जाता है पहले समस्या बताओ, समाधान यहीं से होगा। आपस में भाईचारे के साथ ये लोग रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राजदूत।